हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो 23-25 का जो सेशन होने वाला है, इसमें पीजी एडमिशन यानी कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, इट मीन्स एमए एडमिशन, एमएससी एडमिशन, एमकॉम एडमिशन, इसके साथ साथ ये सारे कोर्सेस अपने रेगुलर में आ गए। साथ में अपने वोकेशनल के कोर्सेज के बारे में बात की जाए, इट मीन्स एमबीए, एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें अपना एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स है और ये जितने भी सारे रेगुलर कोर्स है, आखिर इसमें एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, सवाल आपका ये है, हमारे व्यूअर्स का सवाल है। और इसको लेकर के ये वीडियो मैं उनके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में पीजी एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, जिसमें मेनली अपडेट क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये कब से स्टार्ट होगा, ये पहला अपना सवाल है। दूसरा, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये अपना सेकंड सवाल है। तीसरा, अगर आगे बारे में बात करें, इसमें सीट का स्टेटस क्या है। चौथा, कट ऑफ क्या बनेगा, चूंकि आप जानते हैं इसमें कट ऑफ बनता है ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे, तो हम लोग चौथी बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ क्या बनेगा। साथ में बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप कॉलेज कौन सा है, मतलब फुल्ली जो गवर्नमेंट है उसमें टॉप कौन सा है, मीडियम कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, किस कॉलेज का ज़्यादा डिमांड है, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें से पहले ही प्रिडिक्ट हो जाती है कि आपका एडमिशन हो पाएगा यहाँ पे या नहीं हो पाएगा। मतलब आप अपने बैकअप के लिए कुछ तैयार रखिए या नहीं तैयार रखिए, ये सारी आइडियाज़ आपको आज के इस वीडियो देखने से तो पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एक एक करके मैं सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पीजी एडमिशन्स को लेकर के सारी अपडेट मिल सके। और हमारे साथ आपने इस एडमिशन के जर्नी को रिन्यूअल करके स्टार्ट कीजिए, ताकि क्या हो, आपका एडमिशन कंप्लीट हो सके, कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं आखिर एडमिशन्स के बारे में। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2018 की बनी हुई, रिसेंटली बनी हुई हाल की यूनिवर्सिटीज है। और अगर मैं इसके स्टेटस के बारे में बात करूं तो टॉप नंबर 1 टॉप में उभर रही यूनिवर्सिटी है। मतलब इसकी जो सेशन है वो आपकी ऑन द टाइम है, और ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा जानता भी नहीं है, क्योंकि आप ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ भी गया है थर्ड ईयर का। मतलब जो 20-23 का बैच है, इनका रिजल्ट भी आ चुका है थर्ड ईयर का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से। बाकी अभी तक पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है। सबसे टॉप अगर पटना वुमेंस कॉलेज जैसे भी कॉलेजेस का अभी तक फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो यूनिवर्सिटी कितनी बेहतर है, कितनी टॉप रैंकिंग पोजीशन में, ये तो बात जान रही है। हालांकि जो अंदर की बात है कि पढ़ाई लिखाई का क्या सिस्टम है, ये आपसे भी नहीं छुपा है। और हालांकि कॉलेजेस में क्लासेस भी चलते हैं, बट कुछ कॉलेजेस में, बाकी कुछ कॉलेजेस में 9 के बराबर चलता है। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब बढ़ते हैं एडमिशन्स को लेकर के। देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से अनऑफिशियली, अभी मैं बात कर रहा हूँ अनऑफिशियली पेपर में, जब इसका सिंडिकेट का बैठक हुआ था, बैठक सिंडिकेट का 18वीं बैठक था, जब इसकी सिंडिकेट की बैठक होती है 18वीं बैठक, जो कि रिसेंटली जून के तकरीबन 23 के आसपास में बैठक हुई थी। 23 जून के आसपास में बैठक होने के बाद डिसीजन लिया गया था कि जो पीजी के जो रेगुलर कोर्स है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, इसका एडमिशन का प्रोसेस मैं 30 जून से स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा इन्होंने अनऑफिशियली दावा किया था, ऑफिशियली नहीं, नोटिस निकाल करके नहीं, अनऑफिशियली पेपर के माध्यम से दावा किया था। हालांकि मैं आपको पेपर का कटिंग भी दिखाऊंगा ताकि सारी चीजें ऑथेंटिक वे में रहे। बाकी बात रही इसकी वोकेशनल कोर्स का, मतलब एमबीए, एमसीए और भी जो सारे कोर्सेस होते हैं, तो उसका अप्रूवल उस सिंडिकेट की बैठक में नहीं हुआ था। मतलब जो 18वीं सिंडिकेट की बैठक हुई थी उसमें यह अप्रूवल नहीं हुआ था। साथ में यह भी इशू है कि अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार के वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्रूवल राज्य सरकार के द्वारा, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा अप्रूवल ही नहीं है। चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का रेगुलर कोर्स हो, मतलब चाहे वो आपका यूजी का रेगुलर कोर्स हो या फिर पीजी का रेगुलर कोर्स हो, मतलब ना ही अभी बीसीए में एडमिशन ले सकती है, ना ये एमसीए में एडमिशन ले सकती है, ना ये बीबीए में एडमिशन ले सकती है, ना एमबीए में ले सकती है। मतलब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार के वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने का अप्रूवल नहीं है। तो जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने का इंतजार कर रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, अभी उनको इंतजार, थोड़ी सी लंबी इंतजार करना है। लंबी इंतजार फिर भी करने का मतलब ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन तकरीबन अभी आपको 15 दिन के आसपास
15 डेज के आसपास अभी आपको इंतजार करना है, तब जाकर के इसमें वोकेशनल कोर्स का एडमिशन स्टार्ट होगा, मतलब MBA MCA वालों का एडमिशन स्टार्ट होगा। हालांकि रेगुलर कोर्स वालों के लिए बात नहीं है। रेगुलर कोर्स वालों के लिए जो पहली दावा की थी अनऑफिशियली कि मैं 30 जून से एडमिशन के लिए ऑनलाइन वगैरह स्टार्ट कर दूंगा, वो तो दावा फेल हो गई। अब कब से स्टार्ट होगा ये मैं पेपर में जो अपडेट आ रहा है, पेपर के अपडेट के साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता दे रहा हूँ कि कब से इसका जो आपका प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर कोर्स के लिए। वोकेशनल कोर्स वालों के लिए अभी 15 दिन के आसपास वेट करना है, मतलब 20 से 22 जुलाई के आसपास में। उम्मीद है कि 22 जुलाई के आसपास में आपका MBA MCA जैसे वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली रेगुलर कोर्स के लिए यानी MA MSc MCOM के लिए कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो देख सकते हैं ये था पेपर का कटिंग, और पेपर के कटिंग में दावा किया गया था कि PPU में PG में नामांकन के लिए फॉर्म 30 जून से भरे जाएंगे, और इसमें बताया गया था कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी कि MA MSc MCOM में नामांकन के लिए 30 जून से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। बट आपके सामने सच्चाई है कि 30 जून से ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मेन कारण था कि विश्वविद्यालय में जो स्नातक का रिजल्ट है यानी जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो ला दिया गया था, लेकिन थर्ड ईयर का रिजल्ट लाने के बावजूद एडमिशन का प्रोसेस क्यों स्टार्ट नहीं किया गया ये मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में आपको बता दूं यहाँ पे मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन होता है, वो आगे बात करेंगे एडमिशन के प्रोसेस में। पहले बात कर लेते हैं आखिर ये एडमिशन का प्रोसेस के लिए जो दावा की यूनिवर्सिटी कि मैं 30 जून से आपका ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी, तो आखिर क्या हुआ कि ये एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं की। देखिए बात कर लेते हैं अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बनाई ही गई थी पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के प्रेशर को कम करने के लिए। ये जो यूनिवर्सिटी 2018 में बनी थी, इसका मात्र एक उद्देश्य था इस यूनिवर्सिटी बनाने का कि मगध यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के लिए जो कसमोकस होती है, जो पूरा जिद्दोजहदत होता है स्टूडेंट्स के एडमिशंस को लेकर के, ये थोड़ा सा कम जाए, और इसी के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया भी गया था। इधर अगर मैं अपनी बात करूं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी किस पे चलती है, थोड़ी सी पटना यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है, मगध यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है, मतलब ये दोनों के प्रेशर को कम करती है। सिचुएशन क्या है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन का प्रोसेस इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर रही है क्योंकि इसके जो कंपेरिजन में जो पटना की जो दूसरी यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, अभी तक उसका थर्ड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अगर अप्लाई करने का प्रोसेस पहले ला देगी इसके रिजल्ट से, तो फिर पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे छूट जाएंगे। और सभी को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में पीजी का जो एडमिशन का सीट है वो बहुत कम है, और यहाँ पे कट ऑफ भी ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी जैसे जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सीट कम पड़ जाता है या प्रेशर ज्यादा है, वो कम किया जा सके, वो लोड कम किया जा सके। तो अगर ये पहले एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी तो पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे, मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे और जो दूसरे यूनिवर्सिटी के जो आसपास आते हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो सब छूट जाएंगे। जबकि यहाँ का जो थर्ड ईयर का एग्जाम है जो अदर यूनिवर्सिटी जैसे मगध यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, बस अब इंतजार है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को कि पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाए ताकि एडमिशन का अप्रूवल हो सके और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अगर मैं बात करूं कि पटना यूनिवर्सिटी के जो थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है, वो उम्मीद है कि अगले 3 दिनों के अंदर अंदर पटना यूनिवर्सिटी का जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आप रख सकते हैं कि चौथा से लेकर के 4 दिन के भीतर जो अपना एडमिशन का प्रोसेस है वो अपना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाए। मतलब अगर रिजल्ट आपका 3 दिनों के भीतर अगर रिजल्ट कल आ जाए तो कल नहीं परसों करके स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा उसके कल होकर के पीजी का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं हार्डली आपको बता रहा हूं कि 3 दिन के अंदर पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने की उम्मीद है, तो चौथे दिन से अपना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। यानी हार्डली टू हार्डली मैं बता रहा हूं कि अगर आपका MA MSc MCOM में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो इसका जो पीजी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो उम्मीद है कि अगले आपका 6 जुलाई से आसपास में आपका स्टार्ट हो जाए, या आप रफली मान करके चलिए। तो आप अपने आप से तैयार हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में लगेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें क्लियरली बताया जाता है कि जो PPU का जो ये जो एडमिशन है, इसमें क्योंकि ये जो अपना पीजी का एडमिशन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ भी मेरिट लिस्ट, इसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ भी मेरिट लिस्ट जारी कर पीजी में छात्रों का दाखिला होगा। मतलब यहाँ का जो एडमिशन है
वो किसके बेसिस पे होता है, वो आपका होता है ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज है उसी के बेसिस पे यहाँ का मेरिट बनता है। और अगर मैं थोड़े से अगर कट ऑफ को लेकर के, हालांकि आगे मैं बात करूंगा, अभी मैंने बता दिया कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे होता है, कॉलेज आपको किसके बेसिस पे अलॉट होता है, तो वो अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज के बेसिस पे अलॉट होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, कैसे आपका एडमिशन इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपका कंप्लीट होगा। सो देखिएगा, अगर मैं बताऊं इसके प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस के बारे में बहुत ही समरी के फॉर्म में बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको पीपीयू के साइट पर आकर के अप्लाई कीजिएगा। मतलब एडमिशन के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, और ये कहाँ होगा, पाटलिपुत्रा के साइट पे होगा। तकरीबन 400 के आसपास आपका चार्ज लगेगा अप्लाई करने के बारे में। सेकेंड स्टेप क्या है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, इसके लिए लिस्ट आता है, मतलब इसके लिए आपका ऑफर लेटर आता है। तो आप देखिएगा मेरिट में आपका नाम है कि नहीं, मतलब आपके लिए ऑफर किया गया है कि नहीं कॉलेज का, यानी मेरिट लिस्ट आएगा। जब आपका कट ऑफ आएगा तो आप उस टाइम लॉगिन करके, जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, तो आपके पास एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा, वो 23T0 ऐसे करके होगा। तो उससे क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन कौन से कॉलेज में हुआ है। तीसरे स्टेप में प्रोसेस होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप उस कॉलेज की साइट पे जाकर के ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए और फिर डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि तीसरे स्टेप से क्या हो जाएगा, आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एडमिशन का बेसिक स्टेप है। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज और कट ऑफ को लेकर के, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, अभी एडमिशन किसका किसका स्टार्ट होगा, एमए का, एमएससी का, एमकॉम का अगले 3 से 4 दिनों में। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो एमए में हिस्ट्री का, पोल का, ज्योग्राफी का, यानी हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, इतने पेपर्स को आप टॉप डिमांड में रखिएगा। अगर मैं साइंस में बात करूं तो जूलॉजी का, मैथ का, फिजिक्स का, इसके बाद बॉटनी का, ये सारे पेपर्स को आप रखिएगा इधर टॉप में, इधर साथ में इसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा। और वहीं एमकॉम में बात करूँ तो एमकॉम तो अपने आप में ही टॉप है, क्योंकि ये सिंगल पेपर है और इसके लिए सीट भी कम है। चूंकि ये पेपर्स इसलिए भी टॉप में आ जाता है, अगर मैं एडमिशन के डिफिकल्टीज के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एडमिशन लेने में दिक्कत होता है एमकॉम वालों को, या इसके कंपेयर में रखिए एमएससी वालों को सबसे ज़्यादा एडमिशन में दिक्कत होता है, उसके बाद एमए वालों को, उसके बाद एमकॉम वालों को, उसके बाद एमए वालों को। कारण क्या है, सीट कम है, बच्चे अप्लाई ज़्यादा करते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कट ऑफ हाई बनता है। अगर मैं टॉप, ये जो जितना मैंने टॉप डिमांडिंग पेपर बताया, अगर मैं टॉप डिमांडिंग के बारे में बताऊं कि पहला कट ऑफ कितना बनेगा, तो पहला कट ऑफ इसका 78% के अप्रॉक्स में बनता है। ये मैंने फर्स्ट कट ऑफ का आइडिया दिया टॉप पेपर के लिए। जो टॉप पेपर में है उसमें कट ऑफ बनेगा आपका 72% के आसपास में। वहीं अगर मैं बात करूँ सेकंड कट ऑफ क्या होगा, तो इसमें से आप 3% घटा दीजिएगा। अगर मैं थर्ड कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो इस 78 में आप तकरीबन आप रख सकते हैं 8% के आसपास कम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जिनका 70% के आसपास में परसेंटेज है वो तो सेफ जोन में आते हैं। एकदम समझिए कि 99% पॉसिबिलिटीज है कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप 70% में आते हैं तो। अदरवाइज चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए आप अपना बैकअप तैयार रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, और इसका एकमात्र कारण है कि सीट इसके पास कम है। और ये इसके बिहार की बदहाली है या कहिए यूनिवर्सिटी कैसे रन कर रही है, गवर्नर्स का क्या सिस्टम है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक रफली आइडिया आपको दे देता हूँ। इसके पास जो ग्रेजुएट के बच्चे हैं वो 1,20,000 इसके अपने स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर के हर साल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, अभी जो थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है इसमें 1,20,000 सीटें होती है ग्रेजुएशन का एक ईयर में, और 1,20,000 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। 1,20,000 को छोड़ दीजिए, 20,000 और भी छोड़ दीजिए, 1 लाख तो आप जरूर रखिएगा। 1 लाख का स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ से एवरी ईयर पास आउट होते हैं। और बैड लक ऐसा है कि इसके पास सीट तकरीबन, इसके पास जो सीट है वो तकरीबन ज़्यादा सीट नहीं, इसके पास मात्र 12,050 सीट है। अब खुद सोच लीजिए, 1,20,000 स्टूडेंट्स का पूरा बैच बनाती है, और बैच बनाने के बाद जो स्टूडेंट्स, यानी 1,20,000 स्टूडेंट्स का पूरा समझिए कि पूरा इसके पास स्टूडेंट्स को पास आउट करती है, 1 लाख स्टूडेंट्स को पास आउट करती है, और सीट मात्र 12,000 है। अब खुद सोच लीजिए कितना हार्ड कंपटीशन है, यानी कह सकते हैं एक सीट पे तकरीबन 10 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। ये इसके अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बाकी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी साथ में अप्लाई करते हैं। कंपटीशन कितना टफ हो जाता है आप चीज़ें यहीं से समझ सकते हैं। अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ तो इसमें आर्ट्स की टोटल सीट पटना डिस्ट्रिक्ट में जो सीट है
है वो 7451 है। साइंस में आपका देख सकते हैं 2635, कॉमर्स में 6079, देख सकते हैं क्या कंपटीशन का रेट है। आर्ट्स में तो चलो थोड़ा सा सीट भी ज़्यादा है, लेकिन साइंस और कॉमर्स वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ये मैंने सीट के स्टेटस से आपको पहले ही दिखा दिया है। तो ये जो सारी अपडेट थी, सारी अपडेट को मैंने इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कवर अप किया है। मैंने आपको एक्सपेक्टेड सिचुएशंस बता दिया है, रेगुलर के लिए, वोकेशनल के लिए, दोनों के लिए, कि कब से आपका एडमिशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें थे वो आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो सारे रिमेनिंग सवाल हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी कुछ और भी सवाल बाकी है, टॉप कॉलेज वगैरह का, ये सब जो बाकी जो रिमेनिंग सवाल है, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, आगे उसको नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल रहे, क्वेश्चंस रहे, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके उस सवालों के जवाब मैं उस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट।